हेलो फ्रेंड। लास्ट वीडियो में हमने फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी कि कंट्रोलर क्या होता है, मॉडल क्या होते हैं, व्यू क्या होता है और उसको हम कैसे क्रिएट करते हैं। इस वीडियो हम देखेंगे कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। सॉरी। अब चलिए चलते हैं। मुझे एक ये मेरा इंडेक्स पुरानी फाइल बनी है तो हमें जितनी ज़रूरत होगी रखेंगे और हम हटा देंगे। एक तो मुझे एक्सप्रेस चाहिए, ठीक है। और ये फाइल चाहिए होगी जो हम इसको मॉडल है हमारा और इसको हम कॉल कर रहे हैं। अब हम यूज़ करते हैं पहले राउट्स का, राउट्स बनाते हैं। इस वीडियो में हम जानते हैं राउट्स कैसे हम ये फाइल को क्रिएट किया था, अब उसको हम कैसे यहाँ पे कॉल कराते हैं। तो हमारा एक था यूज़र राउट, एक था पोस्ट राउट। तो हम एक काम करते हैं, इसी को यूज़ करके एक राउट बना लेते हैं कॉन्स्ट, और जिसके मैं नाम रखता हूँ यूज़र राउट। ये है मेरा यूज़र राउटर। वैसे राउट्स रखो, मैंने राउटर रखा है, बाय डिफ़ॉल्ट में शो हो रहा था। और ये मेरा कॉल हो रहा है। कॉल करना बहुत सिंपल है। ये देखिए, मैंने रिक्वायर किया, ये मेरा इस फ़ोल्डर के अंदर जो मेरा इंडेक्स है, इंडेक्स के अंदर ही एग्ज़ैक्ट दिखाने के लिए हम सिला सकते हैं। अगर फ़ोल्डर्स के अंदर होता या मैं फ़ोल्डर के अंदर होता तो पहले मैं फ़ोल्डर से बाहर आने के लिए हमें डॉट डॉट स्लैश लगाना पड़ता है। लेकिन अभी मैं फ़ोल्डर के मेन रूट पे हूँ, रूट पे ही रूट को डिफ़ाइन करने के लिए मुझे डॉट स्लैश करके फिर मुझे किस फ़ोल्डर के अंदर जाना है, राउट्स के अंदर। मेरा राउट्स क्या है? ये। फिर राउट्स के अंदर मुझे कौन-सी फ़ाइल्स में जाना है, वो फ़ाइल्स डिफ़ाइन करना पड़ती है। जैसे मैंने स्लैश दिया, मेरे पास 2 फ़ाइल्स हैं। कौन-सी? एक पोस्ट राउट, एक यूज़र राउट। मैं यूज़र राउट्स में जाऊँगा और मैंने इसका नाम रखा है यूज़र राउट। ये मेरा, यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या करा, अपने राउट्स को इम्पोर्ट किया। अब इम्पोर्ट करने के बाद हमें एक एक्सप्रेस में ही वे में ही मिलता है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तरह यूज़ करते हैं ऐप डॉट यूज़। जैसे मैंने मिडलवेयर में इन चीज़ें बात करी थी, और इसको मैं दूँगा एक्सप्रेस डॉट अनलेंस कोडेड। इसको मैं कर दूँगा एक्सटेंडेड रूट। ये क्यों होता है, मैं इसका भी डिस्क्राइब करता हूँ आपको। ये मेरा ये होता है, जब भी मेरे पास कोई रिक्वेस्ट आई, रिक्वेस्ट की कोई भी फॉर्म हो सकती है, जेसन में आ रही है, एक्सएमएल में आ रही है, या कोई टेक्स्ट आ रहा है, या कोई सिंपल रिक्वेस्ट आ रही है, इस उसको हैंडल करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं एक्सप्रेस में। तो इसलिए मैंने करा है, ये मिडलवेयर है जो मेरी रिक्वेस्ट को पार्स करता है। यहाँ पे मैसेज भी डाल देता हूँ, दिस दिस इज मिडलवेयर टू पार्स रिक्वेस्ट बॉडी। ये रिक्वेस्ट बॉडी को पार्स करता है। अभी हम आगे देखेंगे, क्लियर हो जाएगा आपको कि मैंने क्यों यूज़ किया। जब भी मेरे पास कोई रिक्वेस्ट आएगी, उसकी जो बॉडी होगी उसको ही पार्स कर देगा। और कैसे पार्स करता है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे भी नहीं, एक ज़रूरत पड़ेगी मैं दिखाऊंगा। अभी के लिए आप इतना जानिए। देन फिर हम एक क्रिएट करते हैं ऐप डॉट यूज़, और मैं एक फंक्शन लेता हूँ और इस फंक्शन का नेम दे देता हूँ, मेरा ऊपर नेम क्या है, यूज़र राउटर। ये मेरा एक राउट कॉल हो गया। अब मुझे इसमें कुछ नहीं करना है, ये मेरा एक्स्ट्रा है। अभी के लिए मैं इसे रिमूव करता हूँ, अभी इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ये मेरा पोर्ट हो गया, अब मेरा कोड क्लीन। अभी मैंने, आप देख सकते हैं इस वीडियो में, मैंने एक्सप्रेस मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल था, जिसको मैंने कॉल किया एक ऐप के थ्रू। देन फिर मुझे एक राउटर था मेरा यूज़र राउट। 2 राउट है, मैं 2 राउट भी कर सकता हूँ। अभी मैं सिर्फ, हम यूज़र का एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमें पोस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, हम पोस्ट को भी यहाँ पे कॉल करा लेंगे यूज़र राउट, और फिर अब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। मैं चलता हूँ यूज़र राउट की तरफ। अब यूज़र राउट में मुझे क्या करना है, ये मेरा यहाँ पे हो गया कंप्लीट। देन आ जाते हैं हम राउट, और मैं आ जाता हूँ यूज़र राउट। यूज़र राउट मेरा ब्लैंक पड़ा है। अब मुझे यहाँ पे राउट लिखना पड़ेगा। इसके लिए भी मुझे यहाँ पे सारी फाइल चाहिए। मुझे कॉन्स्ट चाहिए, एक्सप्रेस, मुझे यहाँ पे एक्सप्रेस रिक्वायर करना पड़ेगा। देन मुझे लिखना पड़ेगा कॉन्स्ट
मुझे यहाँ पे राउट बनाने से पहले, अब राउट को मैंने जैसे बोला था राउट्स आते हैं, राउट्स के बाद कंट्रोलर आता है, कंट्रोलर को कॉल कराना पड़ेगा, लेकिन अभी पहले मैं आपको राउट्स राउट्स सिखा देता हूँ। अब मेरा आ गया है राउट्स, और फिर मैं एक वो बना लेता हूँ, भी हमें कंट्रोलर पे भी करना ही पड़ेगा, तो हमें लेके ही चलते हैं हमें कंट्रोलर के लिए भी। तो मुझे एक बनाना है, हमारे पास कंट्रोलर है यूज़र कंट्रोलर, यूज़र कंट्रोलर नेम का है, जो मेरा है किस फ़ोल्डर के अंदर है। अब देखिए मैंने कहा था मैं पहले रूट में था, तो मैंने जैसे मैंने इंडेक्स में दिखाया था, तो मैं डॉट स्लैश करता था। अब मैं फ़ोल्डर के अंदर हूँ, किसके अंदर हूँ, राउट्स के अंदर, यूज़र कंट्रोल के अंदर हूँ। तो मुझे अब कंट्रोलर अपना कॉल कराना है, तो उसको कॉल कराने के लिए मैंने रिक्वायर लगाया डॉट डॉट स्लैश, मतलब पहले मैं अपने राउट से बाहर निकला। जैसे ही मैं इससे बाहर निकलता हूँ, फिर मैं अपने कंट्रोलर के अंदर, पहले मैं यहाँ था, यहाँ से फिर मैं जी बाहर आया, बाहर निकल के फिर मैंने कंट्रोलर फ़ोल्डर के अंदर गया, कंट्रोलर फ़ोल्डर के अंदर मेरी एक फाइल है यूज़र कंट्रोलर नाम से, यूज़र कंट्रोलर नाम से, फिर मैंने इसे कॉल कराया यूज़र कंट्रोलर। फिर उसके बाद अब हमारा आता है राउट्स। तो अब एक मैं ले लेता हूँ यहाँ पे कॉन्स्ट राउटर के नाम लेता हूँ, मैं इसको कुछ भी ले सकते हैं, वैसे मैं इसे लेता हूँ राउटर, राउटर एक्सप्रेस। ये सब मैं खुद से नहीं लिख रहा, ये मतलब मैं खुद से नहीं, ये मेरे प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं एक्सप्रेस, जो हमें एमवीसी स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने के लिए देते हैं। तो अब जैसे आपने यहाँ पे देखा था इंडेक्स में यूज़ मैंने करा था, यहाँ पे पोस्ट गेट वगैरह किया था, ऐसी राउट्स बनाने के लिए भी प्रोवाइड करता है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस राउट एक इसके अंदर फंक्शन है इनबिल्ड, वो मैं कॉल करा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक्सप्रेस यूज़ किया, एक्सप्रेस के थ्रू मेरे पास राउट्स मिल गए, और मैंने यहाँ पे राउट यूज़ कर लिया। देन फिर मैं यूज़ करता हूँ, अब इसी फाइल वो इसी वेरिएबल को यूज़ करूँगा, राउटर नोट अ पोस्ट में। अब पहले सबसे पहले लूँगा गेट, सिंपल लेके चलते हैं, देन फिर हम उसके बाद पोस्ट वगैरह लेंगे, जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अब ये देखिए, मैंने राउटर जो मैंने यहाँ पे इसे कॉल कराया, एक्सप्रेस लिया, फिर मैंने राउटर से कॉल कराया एक्सप्रेस से लेके, देन फिर मैंने राउटर को एक गेट लिया, देन उसके अंदर मैंने यूज़र स्लैश यूज़र नाम का एक सेगमेंट बनाया। फिर मेरा एक यूज़र कंट्रोलर, और इसमें एक मेरा एक फ़ंक्शन है यूज़र कंट्रोलर में, एक हम फ़ंक्शन अभी क्रिएट करेंगे गेट यूज़र नाम से। ये मेरा ऑटो आ जाता है, इसलिए कुछ भी नेम ले तो मैं गेट यूज़र भी ले सकता हूँ, आप कुछ भी नेम ले सकते हैं, गेट यूज़र ले सकते हैं, क्रिएट यूज़र ले सकते हैं, डिलीट यूज़र, जैसे-जैसे आप यहाँ पे, अभी तो मैं गेट यूज़र लूँगा क्योंकि मैंने यहाँ पे मेथड गेट लिया है, तो मैं यूज़र को सिर्फ़ गेट कराऊँगा। तो चलते हैं, अभी हम एक ही ले रहे हैं, इसके बाद हम पोस्ट भी लेंगे। देन अब मेरा ये राउट हो गया क्रिएट। अब राउट क्रिएट होने के बाद इसे एक्सपोर्ट भी कराना होगा, क्योंकि राउट को जब तक कोई चीज़ हम एक्सपोर्ट नहीं कराएँगे तो हम कॉल नहीं करा सकते। जैसे इंडेक्स पेज पे मैंने इसको इम्पोर्ट तो कराया है, लेकिन एक्सपोर्ट तो यहाँ से कराना पड़ता है, तो हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कराते हैं जब भी कोई हम किसी को कॉल कराते हैं। जैसे मैंने अभी कंट्रोलर को कॉल कराया है, तो इस कंट्रोलर को मैं एक्सपोर्ट भी कराऊँगा, तभी तो मैं यहाँ पे कॉल करा पाऊँगा, इसलिए। तो इसका अभी फंक्शन नेम होता है मॉड्यूल एक्सपोर्ट, और यहाँ लिखता हूँ राउट। मुझे क्या एक्सपोर्ट कराना है, राउट को एक्सपोर्ट कराना है, जो मेरे फाइल। तो ये मल्टीपल भी यूज़ करते हैं एक्सपोर्ट कराने के लिए, जैसे जैसे हमारे मल्टीपल मेथड्स होंगे तो हम यूज़ करेंगे। अभी हम सिंगल सिंगल लेके चलते हैं, देन अपने आगे वाले फ़ोल्डर में जैसे जैसे हम बढ़ते रहेंगे, मल्टीपल भी यूज़ करते जाएंगे। तो मेरा ये राउट्स हो गया, अब मेरा राउट्स कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने कंट्रोलर की तरफ, हाँ यूज़र कंट्रोलर की तरफ। अब मैं आ जाता हूँ यूज़र कंट्रोलर। यूज़र कंट्रोलर में मैं यूज़ करता हूँ, सबसे पहले मैं लिखता हूँ, यहाँ पे सिर्फ फंक्शन ही यूज़ करना है हमें, ऐसा कुछ अभी नहीं बना रहे। लिखते हैं एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में किसको कराता हूँ, वहाँ मैंने क्या नेम लिया था, गेट यूज़र। ये मैंने एक्सपोर्ट किया गेट यूज़र, और वहाँ गेट यूज़र ये जो मुझे इशू दे रहा है, डिक्रेशन और स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड। तो मैं काम करता हूँ, गेट यूज़र ही था ना, गेट यूज़र कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और फिर एक्सपोर्ट में इशू आ रहा है
क्यों इशू दे रहा है, एक सेकंड में भी देख के बताता हूँ आपको। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एक्सपोर्ट। एक सेकंड में देख के बताता हूँ क्या है। हम्म, क्या मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी एक्सपोर्ट्स की, सॉरी। एक्सपोर्ट्स डॉट गेट यूज़र, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स गेट यूज़र। एक्चुअली डिफ़ॉल्ट आ जाता है, इस चक्कर में मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने समझा ठीक है। तो एक्सपोर्ट्स की स्पेलिंग होती है एक्सपोर्ट्स, और गेट यूज़र रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। क्या मैं कुछ भी मैसेज पढ़ सकता हूँ? दिस इज गेट यूज़र फंक्शन। और अभी हम राउट्स की बात करी, राउट्स हमने क्रिएट करा और एक हमारा कंट्रोलर में आ गया। देखो मैंने क्या कहा था, कंट्रोलर आ गया है। अब इस कंट्रोलर से हम क्या क्या कॉल कराएंगे, इसमें हम मॉडल और व्यू को भी कॉल कराएंगे। अभी मैं सिंपल सा एक फंक्शन क्रिएट किया है और मैं इसे कॉल करा प्रिंट कराता हूँ एक बार अपने सर्वर पे। दिस इज द गेट यूज़र फंक्शन। इस वीडियो में अभी इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होती चली आ रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि व्यू को कैसे कॉल कराते हैं, फिर व्यू को मॉडल मॉडल कॉल करेंगे, फिर हम इसमें डेटाबेस भी यूज़ करेंगे मोंगोडीबी का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम व्यू पार्ट कंप्लीट करेंगे। देन फिर हम आ जाते हैं मॉडल पे, जिसमें हम मोंगोडीबी से कनेक्शन बनाएंगे डेटाबेस का, और फिर यूज़र्स, हम मल्टीपल यूज़र्स को क्रिएट करेंगे, डिलीट करेंगे, अपडेट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए।